गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष कानपुर देहात के एक प्रसिद्ध इंटर कॉलेज स्वामी नारदानंद सरस्वती गीता विद्यालय इंटर कॉलेज किशवा खेड़ा कानपुर देहात के बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न करवाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह इस क्षेत्र का बहुत ही नामी गिरामी विद्यालय है। आइए अब हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना वाइवा किस प्रकार देते हैं। आप इस बात को भी देखेंगे और आप जब देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि वाइवा से आपको डरने की जरूरत नहीं है। केवल आप सटीक तैयारी के साथ वाइवा देना है आपको और निश्चित ही आप वाइवा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलो बेटा आ जाओ। काजल कौन है? काजल, काजल नाम है? बैठो बेटा। कौन सा प्रैक्टिकल किया आपने? अभी कुछ किया है का प्रैक्टिकल? हाँ। कौन सा किया? उद्देश्य बताओ पहले का। अज्ञात और ज्ञात विलयन की मोलरता तथा साम्यता ज्ञात करें। बेटा जब ज्ञात है तो कैसे ज्ञात तो है ही, पर ज्ञात की कैसे ज्ञात हो जाएगी? अरे अज्ञात विलयन की मोलरता तथा साम्यता ज्ञात करें। किससे ज्ञात करनी है? किससे ज्ञात करनी मतलब कौन सा लवण है जिससे हम अज्ञात विलयन की? KMnO4 तो KMnO4 फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट है ना। सूत्र मालूम है इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट FeNH4 और फेरस अमोनियम सल्फेट FeNH4। पहले फेरस सल्फेट बता दो फिर अमोनियम सल्फेट बता दो, दोनों हो जाएंगे। FeSO4 NH3SO4 FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। हाँ। क्या होगा? FeSO4 NH4 का होल टाइज इनटू 6H2O। इस प्रयोग को क्या बोलते हैं? अच्छा ये जो प्रैक्टिकल है इसका क्या नाम है? फेरस अमोनियम। प्रैक्टिकल का नाम क्या है? जो प्रैक्टिकल हो, 3 प्रैक्टिकल है ना बच्चों आपके बेटा। इस प्रैक्टिकल का क्या नाम है? इसको अनुमापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? टाइट्रेशन है ना। टाइट्रेशन या अनुमापन बोलेंगे है ना। अच्छा दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा था? किसी अम्लीय तथा क्षार की मूलक प्रतिशत। किसमें? कार्बनिक पदार्थ था क्या? कार्बनिक पदार्थ था। एक और लिखा था उसमें। सही ध्यान है, कार्बनिक था बेटा। अकार्बनिक पदार्थ। अच्छा अम्लीय मूलक क्या होते हैं? अम्लीय मूलक क्या होते हैं? इसमें हाइड्रोजन का मतलब अपचयन होता है। जो हाइड्रोजन त्याग देते हैं वे अम्लीय मूलक कहलाते हैं। कौन सा चार्ज होता है उन पे? ऋण आयन। ऋण आयन होता है ना। चलो भाई अगली लड़की आई है प्रियंका। इस साइड बैठना बेटा। प्रियंका आओ। प्रियंका कौन है? आप चले आओ बेटा है ना। प्रियंका यहाँ बैठो बेटा है ना, इस साइड बैठो। यहाँ आओ बेटा प्रियंका। हाँ बैठ जाओ, चेयर ले लो। कौन सा प्रैक्टिकल किया बेटा आपने अभी? टाइट्रेशन किया है, अनुमापन किया है और अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान की है आपने। तो अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान में समूह जो होता है शून्य समूह, उस शून्य समूह में कौन सा समूह अभिकर्मक होता है? शून्य समूह का समूह अभिकर्मक कौन सा होता है? प्रत्येक समूह का एक समूह अभिकर्मक होता है बेटा। शून्य समूह का समूह अभिकर्मक कौन सा होता है? चलिए याद करना, मैं आपको बता दूं, दोबारा पूछूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है? अब मैं दोबारा पूछूंगा आपसे अभी। चलो अनुमापन किससे कहते हैं बताइए आप। अच्छा थोड़ा बोलो ना, आवाज आना चाहिए बच्चे। कोई बात थोड़ी बेटा, हम थोड़ी डरा रहे हैं आपको। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, पहली बात तो हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। किसी ज्ञात विलयन की अज्ञात को अनुमापन कहते हैं। सही नहीं बता रहे हैं आप बेटा। जैसे हम आपसे कहें फिर दोबारा दोहराना है ना कि किसी ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने की विधि अनुमापन कहलाती है। बता, दोबारा बोल सकते हो ये? बोलो। किसी ज्ञात विलयन की सहायता से अनुमापन अज्ञात विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने की विधि अनुमापन करें। डरना थोड़ी है बेटा, कोई बात थोड़ी ऐसी। दोबारा बोलो अच्छा इसकी परिभाषा।
ज्ञात विलयन की सहायता से हाँ, किसी ज्ञात विलयन की सहायता से ग्राम प्रति लीटर। अच्छा, आपको ये कैसे मालूम चलता कि अनुमापन कंप्लीट हो गया? आपको कैसे मालूम चलता है? ये नहीं मालूम है? चलो कोई बात नहीं। अगले अगले बच्चे अंकिता, आप जाइए, कोई बात नहीं बेटा, है ना। अंकिता कौन है? अंकिता फर्स्ट, अंकिता फर्स्ट। आपको आता है? आवाज अच्छी निकालना बेटा, सही से बोलो, है ना, कोई बात थोड़ी है बच्चे। दूसरा प्रैक्टिकल आपने किया होगा ना? दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा था? दूसरा प्रैक्टिकल अम्लीय और क्षारीय मूलक परीक्षण। अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण। हाँ, परीक्षण, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। अम्लीय मूलक क्या होते हैं? जिसमें ऋणायन चलते हैं, अम्लीय मूलक। जिसमें ऋणायन होते हैं। हाँ। कहाँ से बनते हैं ऋणायन? वो जब जैसे कि H2SO4 है, तो हाँ, H2 को निकालते हैं, SO4। बहुत बढ़िया बेटा, जी तो मैं आप कहना चाहता है। आपको H2SO4 क्या होता है? अम्ल होता है ना। हाँ। अम्ल से हाइड्रोजन निकाल दें, अब जो ऋणायन बचा वह क्या कहलाएगा? अम्लीय मूलक। बहुत बढ़िया। ऐसे क्षारीय मूलक क्या होंगे? क्षारीय मूलक जैसे बता रहे हैं सर। उससे उल्टा ही तो है, ठीक, अम्ल से उल्टा है। हाँ। बोलो क्या है? अम्ल से धनायन निकाला, हाँ, हाइड्रोजन आयन निकाला। जैसे उसमें SO4 निकालते हैं, हाँ, उसमें क्षारीय में SO4 निकाल देंगे तो H2 बचेगा, तो वही होगा। नहीं बेटा, क्षार में से हाइड्रोक्सिल आयन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन निकालेंगे। अब जो धनावेशित भाग बचेगा वह भाग क्या कहलाएगा? क्षारीय मूलक कहलाएगा, है ना। अच्छा, ये वाली बात बताइए आप। एक आपने और किया होगा, क्रियात्मक समूह की पहचान करना। एक आध क्रियात्मक समूह का टेस्ट याद है आपको? किसी भी क्रियात्मक समूह का याद हो टेस्ट आपको? सर ये तो अभी मैंने किया नहीं। अभी करना है आपको? हाँ जी। तो टाइट्रेशन किया है? टाइट्रेशन किया है कि नहीं किया है? अनुमापन किया है? यस। हाँ, अनुमापन जो किया है, अनुमापन कब कंप्लीट होता है, खत्म कब होता है? आपको क्या दिखता है खत्म हो जाए? अनुमापन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमारा अनुमापन कंप्लीट हो गया है? सूचक से। सूचक क्या करेगा? वो सूचक अंतिम बिंदु बताता है। हाँ, तो अंतिम बिंदु कैसा होता है बच्चे? ये तो पूछना चाहते हैं, अंतिम बिंदु कैसा होता है? हरा, हल्का। हरा नहीं होता है, आप ध्यान करो। हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी तो कई बार आएगा बेटा, एक शब्द और का उसके बीच में। हल्का, हरा गुलाबी। हल्का स्थाई गुलाबी। स्थाई बीच बीच में गायब भी रहेगा गुलाबी कलर। डालोगे गुलाबी कलर आएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर डालोगे फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा। जब स्थाई हो जाए तब अनुमापन कंप्लीट हो गया, है ना, पूर्ण हो गया। जब अनुमापन कंप्लीट होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा? अंतिम। वेरी गुड, अंतिम बिंदु क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु पर कैसा कलर आ रहा है? स्थाई गुलाबी। स्थाई और हल्का गुलाबी। स्थाई और हल्का गुलाबी कलर। ये कलर किसका होता है? कौन देता है ये कलर? देखते हैं आप, थोड़ा देखा कलर में, कलर किसका होता है जब आप अनुमापन करते हैं? ये हल्का स्थाई गुलाबी कलर बच्चे किसका होता है बेटा? आप क्या डालते हैं बूंद बूंद करके? अच्छा, एक ब्यूरेट में भरते हैं ना, बैगनी कलर का सॉल्यूशन होता है, बूंद बूंद करके डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तब हल्का स्थाई गुलाबी कलर होता है। चलो अच्छा, सूत्र बता दो। अच्छा, फेरस अमोनियम सल्फेट का पूरा नाम बताओ और सूत्र बताओ। सॉरी, मैंने पूरा बोल ही दिया है, शॉर्ट फॉर्म बताओ आप। FAS। सूत्र बताओ। FeSO4 कोष्टक में FeSO4 कोष्टक में NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2। वेरी गुड, ठीक है, ये लड़की ठीक है थोड़ी। चलो बेटा जाओ, इसने याद तो याद किया है। दानिश, अंकिता सेकंड भी अभी है ना एक। दानिश आ जाओ, दानिश आ जाओ बेटा। बैठो बैठो। दानिश, कौन सा प्रैक्टिकल आपको आता है? आप अपने बस 3 उद्देश्य में से एक उद्देश्य जो आपको आता है वो बताओ, पूरा उद्देश्य लिख के बताओ, बोल दो। अच्छा, 3 प्रैक्टिकल है ना आपके, जो भी एक उद्देश्य आपको बताओ, उद्देश्य बताओ क्या लिखा है उसमें। ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की मूलरता तथा नॉर्मलता। मूलरता तथा, आराम से बताओ बच्चे, यहाँ थोड़ी कोई हो रहा है कुछ, किसी का कोई नुकसान नहीं होना है, आराम से बोलो। ग्राम प्रति लीटर में मूलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने की विधि
अनुमापन कहलाती है। अच्छा, एक बात और इसको लिखा है, जब हम 3 प्रैक्टिकल करते हैं तो ये भाग होता है आयतनात्मक विश्लेषण। किसका होता है बेटा भाग? तो इसको आयतनात्मक विश्लेषण क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है इसको हम भारात्मक विश्लेषण कह दें, ठीक है? आयतन से क्रिया करते हैं इसलिए आयतनात्मक विश्लेषण। थोड़ा तेज तो बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा है। जिसमें आयतन से क्रिया करते हैं इसलिए आयतनात्मक विश्लेषण। इसमें आयतन से क्रिया नहीं बच्चों, क्या कहेंगे? इसमें हम जब ज्ञात करते हैं ना तो आयतन ज्ञात करते हैं। ज्ञात और अज्ञात के क्या ज्ञात करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? आयतनात्मक विश्लेषण है। ये वाली बात है ना। चलो, प्रथम समूह, जब आप समूह अभिकर्मक करते हो, ठीक है नहीं, जब आप क्षारीय मूलक अम्लीय मूलकों का परीक्षण करते हो, ठीक है, तो वहां जो क्षारीय मूलकों की पहचान होती है वो समूहों में होती है। शून्य समूह और प्रथम समूह के समूह अभिकर्मक क्या होते हैं? शून्य के HCl, प्रथम के HCl, हाँ। शून्य के NaOH हाँ, प्लस बस। हाँ, पहले का क्या है? HCl, शून्य का क्या है? NaOH, HCl नहीं लगाना है उसमें, NaOH, वो अलग सेपरेट है। शून्य समूह सेपरेट है, प्रथम समूह। शून्य का क्या है? NaOH, प्रथम का क्या है? HCl, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप रिएजेंट, समूह अभिकर्मक, है ना, समूह अभिकर्मक। तो एक प्रश्न है, अगर आपको आता है बेटा बताओ कि समूह अभिकर्मक क्या होता है? समूह अभिकर्मक किसे कहते हैं? आता है? चलो मैं बता रहा हूँ, याद रखना, लेकिन मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे, अभी आप लिखेंगे तब। समूह अभिकर्मक क्षारीय विश्लेषण जब हम कर रहे होते हैं, उसमें क्रिया करने वाला वह अभिकर्मक होता है जिससे किसी निश्चित समूह के रेडिकल्स वांछित अवक्षेप देते हैं या वांछित कलर देते हैं। वो क्या कहलाएगा? समूह अभिकर्मक। अलग अलग समूह के अलग अलग हैं, उस समूह के रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, केवल दूसरे से नहीं करेंगे। वो क्या कहलाएंगे? समूह अभिकर्मक, ठीक है नहीं। चलिए जाइए, अब आ जाओ अंकिता सेकंड। अंकिता सेकंड, एक भी बच्चा तेज नहीं बोला। आप लोग खाना खाए कि नहीं आए बेटा? बोलो, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। हाँ, क्रियात्मक समूह का एक आध परीक्षण आता है आपको? क्रियात्मक समूह का परीक्षण, क्रियात्मक समूह की बात हो रही बच्चे। क्रियात्मक समूह का परीक्षण बताओ, किसी का भी। फिनॉल का बता सकते हो आप, अल्कोहल का बता सकते हो, एल्डिहाइड का बता सकते हो, कीटोन का बता सकते हो। एमाइन का आता है? एमाइन का बता दो। क्रियात्मक समूह किसी ने नहीं बताया अभी, तुम लोग बताओ क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा। अच्छा, क्रियात्मक समूह क्या होता है ये बता दो। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? नहीं पता है? अब मैं बता रहा हूँ, याद रखना, जिन जिन बच्चों को बताया बेटा, याद रखना आप लोग भी। क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ आराम से। और क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जो उस यौगिक के भौतिक व रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। क्या करता है? कौन से गुणों को? भौतिक व रासायनिक। मतलब रासायनिक गुण जो होंगे वो उसी पे डिपेंड करेंगे। हाइड्रोक्सिल लग गया तो रासायनिक गुण हाइड्रोक्सिल के, कार्बोक्सिल लग गया तो रासायनिक गुण कार्बोक्सिल के, एमाइन लग गया तो रासायनिक गुण एमाइन के। पीछे कुछ भी लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा भाग जो क्या निर्धारित करता है? हाँ, रासायनिक तथा भौतिक गुणों को निर्धारित करने वाला समूह होता है, वह क्या कहलाएगा? वह क्रियात्मक समूह है। अच्छा, आपको क्या याद है, आप वो बताओ। तीनों प्रैक्टिकलों के उद्देश्य याद है आपको? सुनाओ। अच्छा, पहले का उद्देश्य बताओ क्या था? इतने शॉर्ट में थोड़ी था, सही बताओ आप बेटा। दिए गए, चलो मैंने दिए गए, क्या दिया था आपको? M/20। हाँ बोलो। दिए गए M/20 पोटेशियम सल्फेट। नहीं, M/20 कौन था? M/20 था फेरस अमोनियम सल्फेट। विलयन की सहायता से। हाँ, सांद्रता मोलरता किसकी? वो तो दिया ही है फेरस अमोनियम सल्फेट तो बेटा। याद किसकी करना है आपको? अकेला MnO4 नहीं होता है। KMnO4 क्या होता है? KMnO4 का नाम क्या है? अच्छा, पोटेशियम सल्फेट। KMnO4 का क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। इसका एक नाम और होता है, फेमस नाम है बेटा, और यह किसानों में भी यूज होता है। वेरी गुड। क्या होता है? कुएं की लाल दवा।
कुएं की लाल दवा, इसको क्या बोलते हैं, KMnO4। अच्छा आप निकाल सकते हो KMnO4 में, कोई आपसे कहे Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, निकालना आता है? क्यों? KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, आता है आपको निकालना? निकालो निकाल लो, इसी में निकाल दो। लो, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, बेटा ये ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, ये तो इसका वो इक्विवेलेंट मास निकला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, ये कहलाता है इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार है। तो हाँ, ये हमें कह रहा हूँ ऑक्सीकरण संख्या दो कैसे निकलती है, देखो ये KMnO4, ये K का एक O के 4 O है ना, तो -8 हो गया, एक में से -8 गए, -7 बचेंगे, यानी +7 आएगी, कितनी आएगी, +7 ये निकालना आता है आपको? फिर आपने तो इसको तुल्यांकी भार निकाल दी, यहाँ पे तुल्यांकी भार थोड़ी निकालना था बेटा। चलो चूने का सूत्र बता दो बेटा, Ca, चूने के पानी का CaOH, नहीं थोड़ा आगे, थोड़ा ज्यादा बोल गए आप, CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर का वो बता दो एक बार। वेरी गुड, Ca, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, और सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ठीक है ना। अच्छा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं, पहले अध्याय का नाम क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के? पहले अध्याय पहला अध्याय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला अध्याय। अच्छा केमिस्ट्री का पहला अध्याय कौन सा है? सबसे पहले पेज खोलते हो ना, तो पहला अध्याय कौन सा आता है बेटा? ये भी नहीं मालूम आपके, एग्जाम आ रहा है बेटा, कौन सा होता है? क्या ठोस अवस्था है ठोस अवस्था? विलयन है, दूसरा विलयन है, तो पहला कौन सा है? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था है ना। तो ऑर्गेनिक का कौन सा है पहला? नहीं वो तो दूसरा वाला है ऑर्गेनिक का। पहला कौन सा है? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है बेटा जाओ, एक और बच्चा आओ, सौरभ। सौरभ कौन है? हाँ सौरभ बैठो। चलो आप एक परिभाषा बताओ, सूचक क्या है? अच्छा सूचक को एक चीज और कहते हैं, सूचक का इंग्लिश में नाम क्या होता है बेटा बताओ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं सूचक को? सही, तुम्हें बहुत सी बातें आ जाएंगी समझ में। कुछ शब्द इंग्लिश के याद रखना बेटा। इंग्लिश को क्या बोलते हैं सूचक को? इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? अब इंडिकेटर का नाम तुम्हें ध्यान आ रहा है कहीं? अच्छा इसके अलावा इंडिकेटर जानते हो कहाँ सुना है तुमने? इसके अलावा आप पढ़ाई छोड़ दो, इसके अलावा इंडिकेटर कहाँ सुना है तुमने? वाहनों में सुना है। अच्छा वाहनों में सुना है। वो क्या करता है? मतलब कि पास करने के लिए यहाँ साइड चेंज करने, मतलब साइड चेंज करने की क्या देता है वो? इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? साइड चेंज करने की इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा हमारे घरों में भी सूचक होता है कुछ, इंडिकेटर कुछ लगे होते घरों में? घरों में इंडिकेटर नाम की कोई चीज लगी होती है हमारे घरों में भी? कहाँ लगा होता है? अच्छा बताओ। घरों में भी कोई ऐसी चीज होती है जहां हम कहते हैं ये इंडिकेटर है, कहाँ होता है बेटा? ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। घर में भी ऐसी कोई चीज होती है हम कहते हैं इंडिकेटर है ये। लाइट का बोर्ड देखा है, उसमें सुना है इंडिकेटर लगा होता है? देखा है? लाल कलर की लाइट दिखती है। अच्छा वो इंडिकेटर क्या बताता है हमें? वो इंडिकेटर क्या बताता है? लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, इस बात की क्या देगा वो हमें? सूचना देगा। अब इंडिकेटर क्या होता है बताओ? अब तुम समझ गए इंडिकेटर क्या होता है। सबके लिए एक ही परिभाषा है। इंडिकेटर क्या होता है? जो मतलब कि इंडिकेटर वह रासायनिक पदार्थ है जो हमें रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देता है। अब बात आए कि नहीं आगे बेटा? अब तुम नहीं भूलना है कभी तुम्हें। क्या है इंडिकेटर? वो पदार्थ जो हमें रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की चलो सूचना देता है। गाड़ी का इंडिकेटर तो बीप बीप करके सूचना देता था। घरों का इंडिकेटर जलता है या बंद होने की सूचना देता है। आपका रासायनिक इंडिकेटर यहाँ पे
आपने अनुमापन किया, सूचना कैसे दी उसने कि रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो गई है? क्या नाम है, जब रासायनिक अभिक्रिया जब तक ऑक्सीकरण होता रहता है तब तक उसका कलर बदलता रहता है, हाँ, और जब पूर्ण हो जाती है तो अपने स्थायी हल्के गुलाबी कलर में, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना दे रहा है कलर चेंज करके, ठीक है कि नहीं? अब बता दो आप परिभाषा दोबारा से, ऑक्सीकरण अपचयन इंडिकेटर क्या होते हैं? बताओ अब आप परिभाषा, कौन से पदार्थ जो क्या करते हैं, जो मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देते हैं, किस प्रकार देते हैं? मतलब बता देते हैं। बेटा आप याद नहीं कर रहे, मैंने बहुत बता दिया आपको। ऑक्सीकरण अपचयन जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसका इंडिकेटर अपनी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देता है, किस प्रकार देता है? अपना कलर चेंज करके। कलर से अम्लीय माध्यम में कलर अलग, क्षारीय माध्यम में कलर अलग। आपका जो इंडिकेटर था उसका कलर पहले रंगहीन था, और जब जब तक रिएक्शन हुई जब तक वो रंगहीन था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, और जब उसका हल्का स्थायी गुलाबी कलर आया तो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गई। आपके अनुमापन में इंडिकेटर कौन था? KMnO4 स्व सूचक था। क्या था? स्व, ऑटो इंडिकेटर। क्या बोलते हैं बेटा, कुछ शब्द अंग्रेजी के याद करना पड़ते हैं। ऑटो समझ में आता है, स्व समझ में नहीं आता है हमें। ऑटोमेटिक होता नहीं, ऑटोमेटिक कहते हैं। चलो एक परिभाषा और बता दो। अच्छा बस ये आपका काम हो गया। आप बता दो, अभी हमने क्रियात्मक समूह बताया था, आपको याद है? अभी हमने पूछा था एक बच्चे से, क्या होता है क्रियात्मक समूह? क्रियात्मक समूह मतलब OH ये तो तुम नाम बता रहे हो। क्रियात्मक क्रियात्मक समूह क्या है? चलो मैं बोल रहा हूं दोबारा से अब। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग है जो उसके भौतिक व रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। अब बोलो तुम दोबारा से। क्रियात्मक समूह किसी तुम, हमारी आवाज तेज आ रही है बेटा, हमारी उम्र तुमसे दुगनी है और तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। बोलो क्या है क्रियात्मक समूह? नहीं मालूम है? चलिए बेटा बंद कर दो सो।